अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। जंग का एक बार फिर से आगाज़ हो गया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। बदले में ईरान ये कह रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के जो बेसेस हैं हमने उनको टारगेट किया है। अमेरिका ने यह कहा था कि हम ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, उनकी जो एनर्जी की तनसीबात है उनको तबाह करेंगे। बदले में ईरान ने यह कहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर उनके जो बेसेस हैं और इसके साथ साथ मिडल ईस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो एनर्जी की तनसीबात है, हम उनको भी टारगेट करेंगे। तो जंग का एक बार फिर से आगाज़ हो गया है। जहाँ तक अबनाए हुर्मुज़ का ताल्लुक़ है, अगर उसकी आमद व रफ्त बंद हो जाती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान को ही होगा। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नून लीग के वज़रान हैं, वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनका तयन अब रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। ये कल ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की आवाम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब ये हमें थोड़ा सा रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ के बजाय इन्होंने आवाम के ऊपर और बोझ डाल दिया है। और इसी तरह आप आगे भी देखेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। पहले हर वीक में ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता था, अब रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन किया जाएगा। ये बात कल वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने वो देखी और बहुत ही अफसोस हुआ है मुझे। पेट्रोल की कीमतें अब मज़ीद आगे बढ़ेंगी। जिस तरह पहले ये 458 रुपये में चली गई थी, एक बार फिर ये सारी कीमतें वहाँ पर ही चली जाएंगी। और इस बार पाकिस्तान को अमेरिका मुंह नहीं लगा रहा। पाकिस्तान सालसी का कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। पाकिस्तान का जो किरदार था वो ख़त्म हुआ है। कतर का, ये जितने भी जो कंट्रीज़ थे जो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। अमेरिका पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेता। जो अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ़ करता था, पाकिस्तान ये है, फील्ड मार्शल के साथ हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। उनके जो नायब प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, वो ये कह रहे थे कि 3 महीने में मैंने इतनी ज़्यादा बात तो अपनी बीवी के साथ भी नहीं की है जितनी ज़्यादा मैंने बातचीत की है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ। ये इतने ज़्यादा पाँव पड़े हैं, इस कदर इन्होंने चापलूसी की है, जूते पॉलिश किए हैं अमेरिका के। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट पेश करते हैं कि ये एक मिसाल हैं, ये नोबेल इनाम के हकदार हैं। इन्होंने इंसानियत की इस कदर खिदमत की है, इंसानी जानों की इस कदर डोनाल्ड ट्रंप को परवाह है कि नोबेल इनाम के जो असल हकदार हैं वो तो हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया है। अमेरिका जो है अब पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है और ईरान और अमेरिका की जंग का एक बार फिर से आगाज़ हो गया है। ईरान अमेरिका का जो जंग का 2.0 वर्जन है वो अब फिर से स्टार्ट हो गया है। अब मिडल ईस्ट के जो हालात हैं वो भी मज़ीद ख़राब होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है महंगाई है वो मज़ीद बढ़ेगी, हालांकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त आप कोई भी चीज़ देख लें, हर चीज़ जो है इस वक्त आसमान को छू रही है। तो पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो अब रोज़ाना की बुनियाद पर वो बढ़ेंगी, मज़ीद इजाफा होगा। गरीब आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आने वाला है। आवाम इस वक्त ऑलरेडी बहुत ही परेशान हाल है, आवाम के ऊपर मुसीबतों का एक बोझ है। लेकिन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, ये जो हुक्मरान तबका है, इनको अयाशियों से ही फुर्सत नहीं है। ये कभी दुबई में होंगे, कभी ये तारीख साज दौरे करेंगे, कभी ईरान में, कभी ऑस्ट्रिया, कभी स्विट्ज़रलैंड, कभी सर्जरीज, कभी यहाँ कभी वहाँ। इनके ये काम ख़त्म नहीं होने, इन्होंने अयाशियाँ करनी हैं। अभी ये जो इसहाक डार के पोते का केस आया था, नवासे का सॉरी, उसमें इन्होंने जिस तरह की अयाशियाँ की हैं, आपको पता है, बैनुल अक़वामी ख़वातीन को इधर पाकिस्तान में लाया, उनको किडनैप किया, यरगमाल बनाया, उनका रेप किया है इन्होंने। यहाँ पर बाहर के लोग सेफ़ नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर के जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, वो खाक सेफ़ होंगे यहाँ पर। तो जंगी सूरत हाल का जहाँ तक मामला है, ये हालात मज़ीद ख़राब होंगे। दूसरी ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। सुथरा पंजाब, ये जो इदारा है ये मरीम नवाज़ ने कायम किया था कि पंजाब के अंदर ये जो सफाई का जो निज़ाम है उसे हम बेहतर करेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि उन लोगों को सैलरीज तक नहीं मिल रही हैं। 3-3 महीने से, 4-4 महीने से उनको पे नहीं किया जा रहा। इस वक्त सुथरा पंजाब के जो वर्कर्स हैं वो पूरे पंजाब में इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और उन पर लाठी चार्ज है, उनको पुलिस जो है उन पर तशद्दुद कर रही है, उनको मारा जा रहा है। कसूर उनका इतना है कि उनको वो अपने जो मुतालबात हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पूरे नहीं हो रहे। 4-5 महीने की सैलरी, साल की जो सैलरीज़ हैं वो अभी तक उन्हें नहीं मिली हैं। ये इदारा कायम किया था मरीम नवाज़ ने और सैलरीज उनको नहीं देनी, गरीब आवाम को इन्होंने सैलरीज नहीं देनी। ये कहती है ना कि हमने पंजाब को पेरिस बना दिया। आप ज़रा साउथ पंजाब का भी हाल देखें, आपको सिर्फ लाहौर ही नज़र आता है पंजाब में। आप ज़रा पूरे पंजाब को घूमें, एक्सप्लोर करें, आपको पता चलेगा कि पंजाब के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। तो KPK के कुछ लोग हैं, एक तबका है जो कहता है कि हम पंजाब से जेलस हैं। आपको जेलस होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। पंजाब के जो हालात हैं हमें पता है, पंजाब में क्या डेवलपमेंट हुई है हम अच्छे से वाकिफ़ हैं। मैं लाहौर भी गया हूँ, पूरा पंजाब घुमा है, कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई। लाहौर भी आप देखेंगे जो पोल्यूटेड 3 सिटीज़ हैं,
ان میں سے ایک لاہور کو مانا جاتا ہے۔ باقی آپ ساؤتھ پنجاب کے حالات دیکھ لیں، آپ ملتان والی سائڈ جائیں، آپ چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں، آپ ادھر خانیوال والی سائڈ جائیں، میاں چنو والی سائڈ جائیں، آپ کو الگ پتہ جائے گا کہ پنجاب میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بہرحال ستھرا پنجاب کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس وقت دھرنا دے کے بیٹھا ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کو سیلریز نہیں مل رہی ہیں، اور یہ ادارہ جو ہے یہ مریم نواز نے قائم کیا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں یہ اپنی جو اشتہارات ہے، اپنی جو مارکیٹنگ ہے، وہ ان سے بہتر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ ان کا کام ہے صرف مارکیٹنگ کرنا، اپنے فوٹوز وغیرہ اشتہارات وغیرہ لگانا، اور عوام میں غلط فہمی پھیلا دینا کہ ہم نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، ہم نے یہ بھی کیا ہے، ہم نے وہ بھی کیا ہے، ہم نے الیکٹرانک بسیں، ان کی گاڑی میں جو ہے چارجر کی سہولت موجود نہیں ہے، عوام کو انہوں نے چارجر کی سہولت بھی دی ہے، اور جتنے بھی کام ہیں ہم نے عوام کو ریلیف دیا ہے۔ ریلیف یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا انہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، خون پسینہ جو پاکستان کی عوام بہا رہی ہے، ہم جو ٹیکس دیتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو سیلریز ملتی ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ہمیشہ، انہوں نے پاکستان کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اور اس چیز کا بھی یہ جو قصوروار ہیں یہ عمران خان کو ٹھہرا دیں گے۔ اس وقت جو بلوچستان کے اندر حالات ہیں وہ عمران خان نے کیے ہیں، اس وقت جو کشمیر کے اندر حالات ہیں وہ عمران خان نے کیے ہیں۔ کشمیریوں کے اوپر آپ چڑھائی کر رہے ہیں، بلوچیوں کے جو شہیدوں کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ آپ نے اظہار ہمدردی نہیں کی ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا، نہ فیلڈ مارشل گیا ہے، نہ آصف علی زرداری گیا ہے، نہ شہباز شریف گیا ہے۔ وہاں پر کوئی گورنمنٹ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے۔ کے پی کے میں انہوں نے خود مروائے، یہ کوئی تاریخ بھری پڑی ہے کہ اس قدر خطرناک افسوسناک صانعات ہوئے ہیں۔ کے پی کے میں حالات پھر بھی اگر آپ دیکھا جائے ایز کمپیئر ٹو بلوچستان میں تو بہت ہی بیڑا غرق ہے، کیونکہ کے پی کے میں گورنمنٹ ہے، وہاں پر جو سیاسی ہلچل ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ حالانکہ کے پی کے کی بھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ وادی تیرہ میں لاسٹ ایئر کیا ہوا ہے، وہاں پر لوگوں کو مجبور کیا ہے نقل مکانی کرنے پر، لوگوں کی جگہ تھی، لوگوں کی جائیدادیں تھیں، وہاں لوگوں کی وہاں پر ان کا ذریعہ معاش تھا، وہ سب کچھ چھینا گیا ہے ان سے بھی۔ لیکن اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، دھرنا ختم ہو گیا، اور میں نے سنا ہے کوئی ایگریمنٹ بھی ہوا ہے، لیکن ایگریمنٹ کا کیا فائدہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی وہاں پر پہنچا نہیں ہے، کسی ایک بندے نے بھی ان کے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں کی ہے، ان کے مطالبات نہیں مانے ہیں کہ ان کو لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اور اس طرح کے ان گنت واقعات، یہ جو محسن نقوی یہ کہہ رہا تھا کہ سچو کی مار ہے، آپ سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی دہشت گردی، یا آپ کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کا کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، وہ کام آپ ٹھیک سے کر نہیں رہی ہے، پاکستان کی سیاست میں آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ سارا کا سارا یہ الزام بھی آپ نے عمران خان کے اوپر ڈال دینا ہے، یہی کام کرنا ہے آپ نے، اور تو کسی اچھے کام کی تو آپ سے ہمیں امید ہی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں۔ ایک طرف پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسرا یہ جو ایران امریکہ کا معاملہ ہے یہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے، اور آگے بھی یہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں، جو روزمرہ کی جو اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی عوام کو بہت بڑے بڑے ریلیف ملیں گے، یہ تحریک ساز دوری کریں گے، انہوں نے کام ایک ٹکے کا نہیں کرنا، یہ بات آپ میری کنفرم لکھ لیں۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔